हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का प्रोवर्ब देख लेंगे। आज का प्रोवर्ब है कि एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। पहले उसके मीनिंग समझ लेंगे। एवरेज का मतलब होता है लालच। लालच के लिए जो इजी वर्ड यूज करते हैं वो होता है ग्रीडीनेस। ओके, लालच, किसी भी चीज का लालच मतलब कि ग्रीडीनेस। ओके, उसके लिए हम जो यूज करते हैं मनी का, पैसे का लालच जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एवरीज। जड़ होता है। ओके, किसी भी कोई भी बुराई जो होती है, बुराई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एविल। बुराई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एविल। ओके, सो किसी भी लालच, कोई भी लालच जो होता है वो किसी भी बुराई की जड़ होती है। यानी कि इंसान जो होता है उसका अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे जो सबसे रूट कारण होता है, रीजन होता है, दैट इज किसी भी चीज का लालच होना। और वो लालच किस चीज का होता है? वो व्यक्ति को जो बुराई की ओर लेके जाता है वो लालच पैसे का होता है, तो उसको बोलते हैं एवरीज। तो एवरीज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच हर बुराई की, पैसे का लालच हर बुराई की जड़ होती है। स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर्स में हमने देखा है, हमने वर्ब के फॉर्म्स देखे थे। अगर मैंने फिर से आपसे क्वेश्चन किया कि कितने कितने वर्ब के टाइप्स होते हैं और वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, तो अब आपको आंसर आना चाहिए उसका। वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं और 5 फॉर्म्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि वो जो डिफरेंट फॉर्म्स है, देयर आर 5 फॉर्म्स। ओके, जो 5 फॉर्म्स है वो किस तरह से टेंस से रिलेटेड है, आज हम उसके ऊपर टॉपिक लेंगे। फर्स्ट हमने देखा है कि 12 टेंसेस है। हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? यू हैव टू लर्न, दे आर 12 टेंसेस। 12 टेंसेस में से आज का जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कंटिन्यूअस का मतलब है V4। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V4। जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी, when you will talk about continuous tense, okay, it doesn't matter कि you are talking about present tense or past tense or future tense, but if you are talking about continuous tense, then आपको जो concentration verb के form पे जो concentration करना होता है, that is V4 form, ing, V1 plus ing, तो V4 form पे concentrate करेंगे। Now अब हमको ये तो पता चल गया कि कंटिन्यूअस है या फिर V4 है, तो V4 प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है। तो हमने सीखा है कि हमको यू हैव टू लर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब एग्रीमेंट। दैट मीन्स द थिंग दैट शोज, ओके, द थिंग दैट शोज दैट यू आर इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। सो V4 कंफर्म हो गया कंटिन्यूअस के लिए V4, ओके, दैट इज कंफर्म। एंड इन प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस के लिए यानी कि V4 के लिए, V4 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है इज MR। पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस की बात करेंगे, V4 का कॉम्बिनेशन होता है was were, और फ्यूचर की बात करेंगे V4 का कॉम्बिनेशन होता है will be shall be। अब आप बोलोगे ये टेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाले तो हमने नाउन में भी पढ़े। यस, करेक्ट, यू आर ऑल करेक्ट। ओके, जो कॉम्बिनेशन नाउन का है, जो कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब और नाउन का है, वही कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस के साथ V4 का है। दैट मीन्स कि इजेमार जो होता है उसके साथ नाउन भी लगता है प्रेजेंट में, और इजेमार के साथ अगर वर्ब लगेगा तो वो कौन से फॉर्म में लगेगा? V4 में लगेगा। वॉज वर्ब के साथ नाउन लगेगा। इफ यू वांट टू स्पीक अ सेंटेंस of noun, then in past tense you have to use was or were, okay, but the same combination with past tense of V4 form is also was were, okay, so that means कि noun के साथ was were और V4 continuous के साथ भी was were। same with the future tense। future tense में हमने noun का combination देखा है will be, shall be plus noun, okay, same with the continuous, future continuous will be, shall be plus V4। okay, now students, first let me ask you one question, sentences कितने टाइप के होते हैं? अब जैसे ही मैंने पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में चले जाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, assertive sentence, declarative sentence. I am not asking about sentences that you are learning in grammar, okay, एक इजी कर देंगे इसको। ओके, सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस
या तो क्वेश्चन होगा या आंसर होगा। ओके, सेंटेंस जो होगा या तो क्वेश्चन होगा या आंसर होगा। अब क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पॉजिटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता है। आंसर कितने टाइप के होते हैं? आंसर भी 2 टाइप के होते हैं। आंसर भी 2 टाइप के होते हैं। आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आर यू अ टीचर? ओके, इफ आई एम आस्किंग कि क्या तुम टीचर हो, ये भी एक क्वेश्चन है, और क्या तुम टीचर नहीं हो, ये भी एक क्वेश्चन है। बट डिफरेंट क्या है वो उसके अंदर, उसका डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव क्वेश्चन है और एक निगेटिव क्वेश्चन है। ओके, अब मैंने इसका आंसर दिया, आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन। ओके, यस आई एम अ टीचर, मैंने बोला आई एम अ टीचर, ये एक आंसर है बट पॉजिटिव आंसर है। आई एम नॉट अ टीचर, ओके, दिस इज ऑल्सो आंसर बट अ निगेटिव आंसर। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास अभी 2 चीजें हैं कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अगर हम बात करेंगे तो 2 टाइप के होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, क्वेश्चन में भी 2, आंसर में भी 2। ओके, अब एक ही चीज हमको जो याद रखना है, एक ही चीज हमको जो याद रखना है, व्हाट वी आर डूइंग, हम उसको इजी बना रहे हैं, हम उसको समझने के लिए, हम उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए इजी बना रहे हैं। एक टिप याद रखेंगे, एक छोटी सी टिप है कि सेंटेंस अगर क्वेश्चन है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, ओके, सेंटेंस अगर क्वेश्चन है तो फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आता है, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आता है। व्हाट इट, फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट। ओके, बट अगर हम आंसर बोल रहे हैं, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑलवेज फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आएगा और सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब आपको अपने माइंड में सोचना जरूरी है कि मुझे पता है क्या सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मुझे पता है क्या हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हम कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका एक ही रूल है कि सेंटेंस अगर क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है मींस आंसर है तो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, देन सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, इन दिस वे। अब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब विदाउट नॉट आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट आएगा। ओके, आंसर भी उसी टाइप से। नाउ स्टूडेंट्स, यू गॉट इट कि हमने सीखा कि टेंसेस किस टाइप से होते हैं, उसके सेंटेंसेस क्या है। हर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप देखोगे तो वो इसी पे डिपेंड रहेगा, क्वेश्चन है या आंसर है। ओके, क्वेश्चन है तो कैसा, आंसर है तो कैसा। ओके, नाउ हम आज बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसके हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। इधर देखेंगे इज, एम, आर। अब 3 हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, लेकिन उसके सब्जेक्ट अलग अलग है। हमने बताया कि 8 सब्जेक्ट उसको डिवाइड कर देते, जो भी 8 सब्जेक्ट्स है, जो भी टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो 8 सब्जेक्ट्स को उस हेल्पिंग वर्ब्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हम बात करेंगे इज की। इज के सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम। फिर से वही वाले जो नाउन के साथ लगते हैं उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस में भी। आई के साथ एम और आर के साथ यू, वी, दे। पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट टेंस में वॉज के साथ क्या लगा था नाउन के लिए, पास्ट टेंस में ही, शी, इट, नेम और आई भी सिंगुलर है, बिकॉज पास्ट टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, वॉज सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। ओके, तो इसी तरह से ही, शी, इट, नेम और आई भी वॉज के साथ लगता है और यू, वी, दे जो है वो लगता है वर्ब के साथ। फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि शैल और विल, उसके सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज एक टेक्निक हमने सीखी है अपोस्ट्रोफी डबल एल। किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी डबल एल लगा देते हैं तो वी आर नॉट इन नीड टू यूज शैल और विल, सो यू कैन यूज एज इट इज। ओके, अपोस्ट्रोफी डबल एल विथ आई ऑल्सो, विथ ही ऑल्सो, और उसके साथ बी लगाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इज V4। तो इन दिस वे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन उसका V4 का कॉम्बिनेशन इज, एम, आर, V4, was, were, V4 एंड will be, shall be, V4। अब हम बात करेंगे कि ये टेंस यूज किस लिए होते हैं। कंटिन्यूअस की बात करेंगे, प्रेजेंट की। ओके, जो भी चीज अभी सामने हो रही है, आप अपनी आंखों से जो भी चीज सामने देख रहे हो एट दिस मोमेंट, व्हाट आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ माय साइट, ओके, दैट इज यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले या 2
2 दिन पहले, 2 महीने पहले, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था, दैट वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी समय पे, उतने से टाइम के लिए क्या हो रहा था जब आप उस टाइम की बात कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। और फ्यूचर क्या हो रहा होगा, तो इस तरह से हम यूज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स कि जो हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा।